चलिए शुरू करते हैं। आप लोग याद होगा, अच्छी बात है, चिल्लाना गलत बात, ठीक है। चलिए देखिए तक कैमरा में। चलिए तो पहला क्या पढ़ना है हमको, खूनी। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से, हड़बड़ाइएगा नहीं। पहले जान लीजिए, खूनी रविवार से पता चला है कि मारधार होगा, भेल होगा। अच्छा, दिन के बाद याद रखना है तो सीधे याद है रविवार, ठीक है। चलिए तो यह बात की चर्चा करते हैं रूस से। रूस की बात है 1904-5 में। रूस एक बहुत ही छोटा देश। पहले जान लीजिए, रूस और जापान के बीच युद्ध होता है। रूस और जापान के बीच, और जिसमें जीतता कौन है, जापान। तो यहाँ से हम क्या समझे कि जीत गया कौन, जापान। अब था हार गया कौन थी, तो पता हो गया होगा। जापान जीता लेकिन रूस हारा, और रूस को बहुत ही ज्यादा आर्थिक क्षति हुआ। कैसा, पैसा वैसा वाला आर्थिक क्षति के कारण बहुत तरह का स्थिति उत्पन्न होता है। और रूस में स्थिति उत्पन्न हुआ भूखमरी का। कथी का, भूखमरी मतलब अन्न का कमी। अब भूखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गया तो वहां के लोग रोटी दो नारे के साथ राज्य की तरफ न जाएगा। आपको डाउट होगा तो कहाँ आते हैं, हमारा लग कि पापा से पूछते हैं, मम्मी एगो मैथ बता दो, ऐसे सुनी ना होता है। तो जब अब क्या होता है, 1904-5 में रूस में कैसा स्थिति आ गया, भूखमरी का। अरे कैसा स्थिति, तो वहां का लोग, कहाँ के, रूस के, रोटी दो नारे के साथ, रोटी दो नारे, रोटी दो, कहाँ पढ़ने लगे, राजा का जो महल है सेंट पीटर्सबर्ग, सेंट पीटर्सबर्ग। अब क्या किया, राजा के जो सैनिक थे उन्होंने उन पर फायरिंग कर दिया, राजा के सैनिक उस पर, जिसमें हजारों लोग मारे गए। और यह दिन कौन दिन था, रवि, इसीलिए इसको कहते हैं खूनी, खूनी रवि। वाह, एक बार और डिटेल से पढ़ लीजिए, अब डिटेल से समझ लीजिए। 1904-5 में रूस भूखमरी का स्थिति आ गया, भूखमरी का स्थिति आ। अब लिखने से अच्छा बोल देते हैं, लोगों का समूह रोटी दो नारे के साथ सेंट पीटर्सबर्ग महल की ओर बढ़े जा रहे थे। समझ गए, कौन महल, सेंट पीटर्सबर्ग। तभी जार रूस के सम्राट को क्या कहते हैं, जार के सैनिकों ने निहत्थे लोगों पर फायरिंग कर दिया, बिल्कुल जलियांवाला बाग हत्याकांड की तरह। अब क्या हुआ कि हजारों लोग मारे गए, और यह दिन था 9 जनवरी 1900। और नया कैलेंडर के अनुसार, पुरानका कैलेंडर के अनुसार 9 जनवरी 1900। अच्छा चुपिए, सुनो, और नया कैलेंडर के अनुसार, ठीक है। अब सुनिएगा ध्यान से। तो इस पूरी घटना को ही क्या कहते हैं, खूनी रविवार। क्या कहेंगे, खूनी रविवार। खूनी हो गया याद। आप बताइएगा, कहने गया आदित्य बताओ, खूनी रविवार जब हुआ था तो उससे पहले रूस और जापान का युद्ध हुआ, उसमें हारा कौन। अच्छा चलिए ठीक है, चलिए बैठ जाइए। अब चलिए ध्यान से, इतना बात को समझ गए हैं, तो इतना बकलोल था रूस, अब धनिक बनता है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं, ठीक है। ठीक है, इसमें कुछ नहीं है, ऐसे ही शो होला है। चलिए बहुत अच्छा से है। रूसी क्रांति के 2 कारण, तो हम लिखेंगे वे 2 कारण निम्नलिखित हैं। एक में क्या हो जाएगा, चुपिए, निरंकुश शासन या अत्याचारी। अच्छा से शासन करेगा तो विरोध थोड़ी ना होगा। निरंकुश या अत्याचारी शासन व्यवस्था। और दूसरा क्या हो जाएगा, किसानों या मजदूरों की। याद रखिएगा, कौनों क्रांति बोले यही उदाहरण दीजिएगा, अत्याचारी शासक, किसानों या मजदूरों की। तो निरंकुश शासन व्यवस्था, किसानों एवं मजदूरों की दयनीय
स्थिति। अरे समझ गए, निरंकुश शासन व्यवस्था किसानों एवं मजदूरों की दयनीय स्थिति। समझ गए। तो रूसी क्रांति के दो कारण बोले, निरंकुश। चलिए अब बताइए था एगो सवाल, खूनी रविवार पुराने कैलेंडर के अनुसार कै तारीख को? ठीक है, आप चलिए देखिए। अब है पूंजीवाद क्या है, पहले याद रखिएगा, यह अर्थव्यवस्था का कुछ नहीं, लेकिन याद रख लीजिए। देखिए, जब उत्पादन के साधनों पर, जब उत्पादन के साधनों निजी व्यक्ति का अधिकार हो, निजी व्यक्ति का अधिकार हो। अब बताइए, निजी व्यक्ति का अधिकार है तो वो निजी लाभ के लिए ही ना करेगा उपयोग, तथा उपयोग निजी लाभ के लिए करे, तथा अरे उपयोग। अब कोई फैक्ट्री खोलेगा तो सोचेगा दूसर कंपनी वाला कमाए, तो अपने कमाएंगे। हम कोचिंग खोले हैं तो हम तो चाहेंगे दूसर कोचिंग वाला कमाए। आप पढ़ रहे हैं, चाहिएगा बगल वाला को खूब मदद करेंगे, उसको 400 प्लस करा देंगे, हम लिखे या ना लिखे। तब बताइए, जब उत्पादन के साधनों पर निजी व्यक्ति का, पर्सनल व्यक्ति का अधिकार हो तथा उसका उपयोग भी निजी लाभ है तो क्या रहे, निजी लाभ के लिए करे, तो इसे ही क्या कहेंगे हम? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का जनक बोला जाता है एडम स्मिथ। एडम स्मिथ। अच्छा, समाजवादी कार्ल मार्क्स, अब प्रोफेसर केन्स। ठीक है, अगर पढ़िएगा 11वीं में तो दो गो अर्थव्यवस्था आता है, समष्टि और व्यष्टि। समष्टि और समष्टि और व्यष्टि। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं। इतना हो गया, जब उत्पादन के साधन पर निजी व्यक्ति का अधिकार हो, कौन व्यक्ति? निजी। अब प्रश्न है, अक्टूबर क्रांति क्या है? ध्यान से सुनिएगा, कौन क्रांति? एकदम शांति। देखो, 1917 में, 1900 रूस में लेनिन के नेतृत्व एक क्रांति हुआ, जिसे अक्टूबर, सुनिएगा, अक्टूबर क्रांति। अब अपना कहते हैं, समझ जाइए कौन क्रांति कहते हैं। अब हम लिखेंगे, सुनो गौर से, इसे अक्टूबर क्रांति कहते हैं, चूंकि इसमें बोल्शेविकों का जीत हुआ। किसका जीत हुआ? किसका जीत हुआ? इसमें किसका जीत हुआ? इसीलिए इसको कहते हैं बोल्शेविक क्रांति। अक्टूबर क्रांति में जीत किसका हुआ? इसीलिए कौन क्रांति? बोल्शेविक। और इस क्रांति के बाद ही रूस का हुआ था नव निर्माण, मतलब नव निर्माण। समझ गए? लेनिन नई आर्थिक नीति लाया था 1921 में। 1924 में लेनिन मर गया। लेनिन का उत्तराधिकारी कौन बना? स्टालिन। कौन बना? चलिए तो समझ गए। बताइए, रूसी क्रांति का, अक्टूबर क्रांति का नेतृत्व कौन किया? अच्छा, अक्टूबर क्रांति में जीत बोल्शेविकों का हुआ, बोल्शेविक क्रांति। और इसी के फलस्वरूप रूस का नव निर्माण हुआ और कहा गया सोवियत संघ। सोवियत संघ पढ़िएगा, 12th के शीत युद्ध में चर्चा है। सोवियत संघ का विघटन हुआ 1991 में, और सोवियत संघ को कहा जाता था दूसरी दुनिया या द्वितीय ध्रुव, ठीक है, या पूर्वी दुनिया। यह समाजवाद को बढ़ावा देता था। 1991 में यह 15 देशों में टूट गया, बट गया, विखंडित हो गया, अपघटित हो गया, वियोजन हो गया, इसका सब बोल सकते हैं। तो रूस का टूटना कौन अभिक्रिया? वियोजन। अब है आप लोग का सबसे छोटा प्रश्न, सर्वहारा। देखो, वैसा वर्ग जिसमें किसान, मजदूर, आम गरीब लोग सभी शामिल हो, उसे क्या कहेंगे? उसे सर्वहारा कहते हैं।
क्या बोलेंगे? जिसमें किसान मजदूर शामिल हो उसे क्या कहेंगे? सर्वहारा वर्ग। कौन वर्ग? समझ गए? अब देखिए, अब आता है शीत युद्ध। कौन युद्ध? तो ये समझ गए सर्वहारा वर्ग। देखो, दो देशों के बीच होने वाले वाक द्वंद्व को हम क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? सुनिएगा गौर से। दो देशों के बीच जो वाक द्वंद्व उसे क्या कहेंगे? ऐसा स्थिति आया था रूस और अमेरिका के बीच 1945 से 1991 तक। 1945 से 1900 दोनों के बीच लगा युद्ध होगा, लेकिन युद्ध नहीं हुआ। इस चरम उत्कर्ष पर था क्यूबा मिसाइल संकट के वक्त। क्यूबा एक देश है, वहां पर बम परमाणु बम रखती है कौन? रूस। जापान को, अमेरिका को पता चला बहुत दिन बाद। क्यूबा जो है अमेरिका का पड़ोसी देश है। क्यूबा को चीनी का कटोरा कहते हैं। किसको? क्यूबा को चीनी का कटोरा। क्यूबा के उस समय जो था राष्ट्रपति, उसका नाम था फिदेल कास्त्रो। क्या नाम था? फिदेल कास्त्रो। अब सुनिए गौर से। तो शीत युद्ध क्या है? दो देशों के बीच आना बानी वाला युद्ध। अरे गाला गलौज, झगड़ा ना हो, गाला गलौज हो जाए। चलिए, क्रांति से पहले रूस के किसानों की स्थिति कैसी थी? देखो सुनिए ध्यान से, हम लिखेंगे। इनका स्थिति बहुत ही दयनीय था। कैसा था? दयनीय। इन्हें जीना पड़ता था बंधुआ मजदूर की तरह। अरे बंधुआ मजदूर की तरह जीना पड़ता था। 1861 में अलेक्जेंडर द्वितीय हुए। जार अलेक्जेंडर द्वितीय ने कृषक दास प्रथा को खत्म कर दिया। कृषक प्रथा को खत्म कर दिया, फिर भी कोई लाभ नहीं हुआ। तो कुल मिला के किसानों की स्थिति कैसा था? अत्यंत दयनीय स्थिति। कैसा? बंधुआ मजदूर की तरह। 1861 में अलेक्जेंडर जार द्वितीय एक्शन लिया। आप बताइए, कोई व्यक्ति गरीब है, सोना 5000 रुपया कम कर दिया जाए, कोई फायदा होगा? फॉर्चूनर का दाम 2 लाख कम हो गया, कोई फायदा है? नहीं समझा? आप लोग को फायदा कब होगा? सब्जी उब्जी के दाम, तेल उल के दाम कम हो, साइकिल के दाम कम हो, खस्सी के मीट 600 से 300 रुपये हो जाए, पढ़ाई लिखाई सस्ता हो जाए। क्या अब यहाँ हम जितना साल का लेते हैं उतना महीना का शहर में पड़ेगा। याद रखिएगा ना, तुमको तो कपड़ों किन देगा। सुनिएगा उससे। अब बताइए, क्रांति से पहले रूस के किसानों का स्थिति बकलोल वाला स्थिति था। ठीक है, आप सुनिएगा उससे। 1861 में कृषक दास का अंत कौन किया? अलेक्जेंडर द्वितीय। अब आते हैं, लास्ट प्रश्न है। चूंकि समाजवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों निजी सरकार अधिकार होता है। सरकार का अधिकार। सुनिए, चूंकि उस समाजवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर चूंकि समाजवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर सरकार का, इससे पहले था पूंजीवादी जिसमें निजी व्यक्ति का अधिकार था। अतः इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इस प्रकार हम हेलो हाँ 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 हाँ
सुनिएगा, अतः इस प्रकार हम कह सकते हैं कि साम्यवाद एक नई आर्थिक एवं सामाजिक व्यवस्था थी। अरे समझ गए? तब इसमें उत्पादन के साधनों पर निजी व्यक्ति का अधिकार रहता है, तो वो पूंजीवाद हो जाए। सुनो ना बात वाके, जब उत्पादन के साधनों पर निजी व्यक्ति का अधिकार हो, पूंजीवाद, सरकार का समाजवाद, अरे सौ से सरकार सौ से समाजवाद, और दोनों का मिश्रित, पूंजीवाद अमेरिका, समाजवाद रूस, मिश्रित भारत। इस प्रकार चैप्टर खत्म। अब होगा ऑब्जेक्टिव, उसका रिकॉर्डिंग नहीं होगा।